तो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है इन फिगर 1 एंड 2, डी ई पैरेलल टू बी सी। दोनों फिगर में डी ई बी सी के पैरेलल है, यहाँ पर ई पॉइंट है, ठीक है। डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है। फर्स्ट फिगर में हमें ई सी फाइंड आउट करना है और सेकंड फिगर में हमें ए डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, तो फिगर 1 में अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज करें तो बीपीटी होता क्या है एक्चुअल में कि अगर कोई साइड एक साइड के पैरेलल दे रखी है तो ट्रायंगल की जो दो साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये सेम प्रपोर्शन में होंगी, ठीक है, प्रपोर्शन में होंगी। तो क्या आएगा यहाँ से, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। और ए डी कितना दे रखा है 1.5, डी बी दिया हुआ है 3, ए ई 1 और ई सी हमें निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डेसिमल हटा लो इसकी या बाद में हटा देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1.5 ई सी इक्वल टू 3 और ई सी इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से तो ई सी कितना आ जाएगा, ई सी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस फिगर में क्या निकालना है हमें, इसमें इसने पूछा है ए डी, तो यहाँ पर भी डी ई पैरेलल दिया हुआ है बी सी के। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी वी हैव टू फाइंड आउट, डी बी 7.2, ए ई 1.8 और ये दिया हुआ है 5.4, ठीक है। तो इसको इधर कर दूं मैं तो ए डी डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 7 और नीचे 5.4। सबकी डेसिमल हटा दो, देखो इसकी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, इसकी डेसिमल हटाओगे यहाँ आ जाएगा, 5.4 का हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसकी डेसिमल हटाई हमने, ये 10 आ गया, 7.2 की हटाई ये आ गया 54 का, ऊपर चला गया तो ये 10 कट हुआ, 18 3 जा और यहाँ से 3 2 जा 6, तो ए डी कितना आ जाएगा हमारा 24/10 है, सो 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. क्या कहता है, एक ट्रायंगल दे रखी है, यहाँ फिगर बना लेते हैं हम। एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, PQR, ठीक है। E and F are points on side PQ and PR। यहाँ पर हो गया E और इधर ले लेते हैं F। क्लियर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 3 केस दिए हुए इन्होंने, उनसे हमें प्रूव करना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो ये कैसे प्रूव होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कहता है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। तो हमें क्या करना है, हम रेशियो चेक कर लेते हैं क्या रेशियो सेम आ रहा है, देखते हैं। तो जहाँ पर रेशियो सेम आएगा वहीं पैरेलल होगा। तो पी ई क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू फर्स्ट क्वेश्चन है, पी ई अपॉन 3.9 और ई क्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। कितना आ रहा है, अगर इसकी डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा,
तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 13/10। क्लियर। फिर पी एफ अपॉन एफ आर चेक करो, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। डेसिमल हटेगी, एक का 10 ऊपर चला जाएगा, दूसरे का नीचे आ जाएगा, कट गया। 12 3 जा और 12 2 जा, कितना आ रहा है 3/2। तो क्या सेम है रेशो? सेम नहीं है। तो पी ई अपॉन पी एफ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है। सो फर्स्ट केस में क्या है कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर। सेकंड केस में क्या कहता है, पी ई अपॉन क्यू ई, पी ई अपॉन क्यू ई या ई क्यू एक ही बात है, पी ई अपॉन क्यू ई। यहाँ दिया है इसने 4/4.5। ठीक है, डेसिमल हटा के कट कर लो, ये 10, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 8/9। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, पी एफ अपॉन आर एफ या एफ आर। तो पी एफ अपॉन आर एफ कितना आ जाएगा 8 और आर एफ कितना है 9, 8/9। दोनों रेशो सेम हो गए, तो यहाँ से पी ई इक्वल पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। सो क्या कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में पी ई अपॉन पी आर, पी ई अपॉन पी क्यू, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर दिया हुआ है। फिर पी ई और पी एफ दिया हुआ है। तो अगर पी क्यू दिया हुआ है और पी ई दिया हुआ है, तो हम पी क्यू में से पी ई माइनस करके ई क्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ई क्यू, कितना आ जाएगा हमारे पास, ई क्यू आ जाएगा पी क्यू माइनस पी ई, और पी क्यू कितना दिया है 1.28, तो 1.28 माइनस पी ई 0.18, तो ये आ जाएगा 1.1। क्लियर। फिर पी एफ दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है, तो एफ आर निकाल लेंगे। सो एफ आर क्या आ जाएगा, एफ आर आएगा पी आर माइनस पी एफ, और पी आर कितना दिया हुआ है 2.56, 2.56 माइनस 0.36, सो 6 माइनस 6 0 और 5 माइनस 3, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2.2 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते हैं। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई दिया हुआ है इसने 0.18, ई क्यू 1.1 निकाल लिया हमने। तो कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा लो इसकी, ये 100 आ जाएगा नीचे और इसका ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 2 5 जा 2 9 जा, कितना आएगा 9/55। पूरा डेसिमल हटा के कट कर लो। फिर पी एफ अपॉन एफ आर ले लो, तो पी एफ अपॉन एफ आर,
तो पी एफ की क्या वैल्यू दे रखी है, पी एफ 0.36, तो 0.36 अपॉन एफ आर 2.2 हमने निकाल लिया है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसकी डेसिमल हटी 100 आ जाएगा नीचे और 2.2 का 10 ऊपर चला जाएगा। एक जीरो कट गई यहाँ से, ये कट रहा है 11 जा, ये 18 से कट गया, तो 2 5 जा और 2 9 जा। सो यहाँ भी क्या आएगा 9/55। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ई एफ is parallel to QR. Clear? Question number 3. In figure 6.18 एक फिगर दी हुई है, ये LM पैरेलल टू CB, LM CB के पैरेलल है एंड LN CD के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। क्लियर? तो पहले हम फिगर ले लेते हैं ABC। तो इन ट्रायंगल ABC क्या कहता है कि LM पैरेलल है CB के। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल अगर हम यूज कर रहे हैं ABC, इसमें LM CB के पैरेलल है। अगर LM और CB पैरेलल हैं तो यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो जाएगी। ठीक है, तो बाय PPT क्या आएगा, BM या MB अपॉन AM, MB अपॉन AM इक्वल टू LC अपॉन AL। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल लेते हैं हम ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल है CD के, तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CL अपॉन या LC लिखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ भी LC ले लेते हैं, LC अपॉन AL इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने LC अपॉन AL इक्वल टू ND अपॉन AN। दोनों इक्वेशन देखो, LC अपॉन AL, LC अपॉन AL। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है, दोनों LC अपॉन AL के इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल आ जाएंगे। तो MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, यही आ रहा है MB अपॉन AM और ND अपॉन AN। क्या करो, दोनों तरफ 1 ऐड करो। हमें क्या चाहिए, हमें AB चाहिए। देखो क्या चाहिए है, AB। AM है हमारे पास, MB को हमने डिलीट करना है और AB में कन्वर्ट करना है। तो AB क्या आ जाएगा, AM प्लस MB। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ 1 दोनों तरफ, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। देखो क्यों कर रहे हैं ऐड, ताकि वो AB में कन्वर्ट हो जाए। AM प्लस 1 इक्वल टू
एन डी अपॉन ए एन प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, और इधर एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, एम बी प्लस ए एम क्या आ जाएगा, पूरा ए बी आ जाएगा यहाँ से, तो ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। इधर से एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन क्या आ जाएगा, पूरा ए डी आ जाएगा हमारे पास, तो ए डी अपॉन ए एन, ठीक है। क्या चाहिए था हमें, ए एम अपॉन ए बी चाहिए और ए एन अपॉन ए डी चाहिए। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, देखो रेशो अगर सेम है 3/4 है, तो इसका 4/3 और 4/3 भी तो इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो रेशो यहाँ भी सेम होंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ करते हैं। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC, ये वाला DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, DF पैरेलल टू, ये DF पैरेलल टू AE दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE और BE अपॉन EC, ठीक है। अब पैरेलल देखो कौन सी साइड दे रखे हैं, उसी के हिसाब से ट्रायंगल डिसाइड करेंगे। DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC, तो ट्रायंगल कौन सी आ जाएगी, पूरी ABC आ जाएगी। सो इन ट्रायंगल ABC में इसने DE पैरेलल दिया हुआ है AC के, ठीक है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, ठीक है। अब देखो कौन सी ट्रायंगल यूज करें, DF पैरेलल दिया हुआ है AE के, ये DF और AE पैरेलल दिया हुआ, तो हम ट्रायंगल यूज कर लेंगे अब ABE, ठीक है। इसी में दें DF AE पैरेलल दोनों दे रखे हैं, तो कौन सी ट्रायंगल आएगी, ABE यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल टू AE, so by basic proportionality theorem BD upon DA equal to BF upon FE, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 देखो ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है और ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो BE अपॉन EC इक्वल आ जाएगा BF अपॉन FE के, यही तो प्रूव करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फिगर 6.20, ये 6.20 DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ गया, ये POQ में आ गया। DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, तो ये ट्रायंगल आ गया POR में, ठीक है। EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR करना है हमें, तो कैसे आएगा, पैरेलल कब होगा, जब दोनों रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो PE अपॉन EQ करना है हमें इक्वल PF अपॉन FR के, ठीक है। क्या करना है, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन
एफ आर। तो अगर दोनों इक्वल आ गए तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या आ जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलो करते हैं। तो पहले ट्रायंगल लेंगे हम पी ओ क्यू। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर ले लेंगे ट्रायंगल पी ओ आर। सो इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है। सो यहाँ पर बी पी टी लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। दोनों पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल आ गए, देखो 1 और 2 में। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा। ठीक है, दोनों रेशो सेम हो गई। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो ये दोनों सेम आ गए ना, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ये इसके पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 6.21 फिगर दे रखी है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ये पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, ये ओ पी पर है, ये ओ क्यू पर है और ये ओ सी पर है। सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हमें क्या प्रूव करना है कि बी सी, अच्छा बी सी पैरेलल टू क्यू आर हमें ये शो करना है। ठीक है, तो ये कैसे शो हो जाएगा, वही कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। अगर ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर इक्वल आ गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, ए ओ पी ओ क्यू। क्वेश्चन नंबर 6। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। सो बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो दिया दूसरा पैरेलल क्या दिया हुआ है, ए सी पी आर के, ए सी पी आर के दो ट्रायंगल देख लेंगे कौन सी आ रही है, ए पी पी ओ आर में। सो इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर। सो यहाँ पर भी बी पी टी यूज़ करेंगे। सो बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल हैं, देखो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। सो बाय
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BC इज पैरेलल टू QR। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल दे रखी है, सपोज ट्रायंगल दी है हमें ABC, जिसमें DE पैरेलल है BC के एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या दिया हुआ है इसने, DE पैरेलल है BC के, ठीक है, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब DE पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम अगर दी है, क्या नाम है, मिड पॉइंट दिया हुआ है DAB का, तो क्या आ जाएगा कि AD इक्वल है DB के। ठीक है, और DB को इधर कर दूं मैं, तो AD अपॉन DB कितना आ जाएगा 1, और AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AE अपॉन EC भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और दोनों का रेशो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का रेशो सेम है, तो दोनों, अब EC को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो AE इक्वल टू क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। AE इक्वल टू EC हो गया, EC हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर हुआ। PPT से AD अपॉन DB है और AE अपॉन EC है। ठीक है, D मिड पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ से AD इक्वल टू DB आ जाएगा। इसको इधर लेकर आए तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब AD अपॉन DB कितना आ गया, 1 आ गया, और AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, तो AE अपॉन EC भी 1 आएगा। EC को इधर कर दें तो AE और EC दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो E मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। क्लियर। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.2 कौन सी है, ये है कन्वर्स ऑफ BPT। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, एक ट्रायंगल दी है हमें, ABC दे दी, क्या कहता है, D एंड E हम ले लेते हैं। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। हमने प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। ठीक है, तो D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AD इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC आ जाएगा। DB को इधर ले आओ तो AD अपॉन DB कितना आ जाएगा 1, और इधर से AE अपॉन EC ये भी 1 आ जाएगा। अब दोनों का रेशो सेम है। ठीक है, तो दोनों का रेशो अगर सेम है तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, और AD अपॉन DB AE अपॉन EC अगर इक्वल आ गया तो कन्वर्स ऑफ PPT। सो बाय कन्वर्स
ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD ट्रेपेजियम है एक, A B C और D, ठीक है। क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC, ये दिया हुआ है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये डायगोनल हैं इसके, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। क्या करते हैं, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ABCDE। ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ठीक है। अब AB पैरेलल है DC के और EO पैरेलल है AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पैरेलल हुई, तो AB पैरेलल टू EO पैरेलल टू DC, ठीक है। अब EO कौन सी ट्रायंगल में यूज हो रही है, DAB में। तो इन ट्रायंगल DAB EO पैरेलल टू AB, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन BO, DO अपॉन BO, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लेंगे हम ADC। सो इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल टू DC, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ से DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO, CO अपॉन AO, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों DE अपॉन EA के बराबर हैं, तो यह आ जाएगा DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, ठीक है। हमें क्या चाहिए है, AO अपॉन BO चाहिए है, तो AO को इंटरचेंज कर दो, इधर AO यहाँ कर दो, DO को नीचे ले आओ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स of quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium। तो ट्रेपेजियम शो करना है, ट्रेपेजियम ही बनाते हैं। A B ये C है और ये D और ये पॉइंट O, ठीक है। तो ट्रेपेजियम शो करने के लिए क्या करना है, कोई भी अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। अब
कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने 9th क्वेश्चन में किया था, ठीक है, ई ओ पैरेलल ले लेते हैं ए बी के। क्लियर? और दिया है इसने ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये इसने दिया हुआ है। ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी। क्लियर? ट्रायंगल ले लेते हैं हम डी ए बी। तो इन ट्रायंगल डी ए बी ई ओ पैरेलल टू ए बी, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर यूज करें इसमें तो ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ, या इधर से ले लो डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, अब इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, जो दिया हुआ है हमें यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास डी ओ अपॉन बी ओ। तो इसको भी अगर डी ओ अपॉन बी ओ करूँ तो ए ओ को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 और ये आ जाएगी इक्वेशन 2। तो दोनों में देखो डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू डी ई अपॉन ई ए। कौन सा है? सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू डी ई अपॉन ई ए। ये ट्रायंगल कौन सी आ रही है? ए डी सी। तो ए डी सी में रेशो सेम है, ठीक है। तो ई एंड ओ आर पॉइंट्स ऑन साइड ए सी एंड ए डी। क्लियर? दिस मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कौन सी ट्रायंगल यूज करें हमने, लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए डी सी by converse of BPT EO is parallel to DC, ठीक है, और EO is parallel to AB by construction। कंस्ट्रक्शन में लिया था हमने। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल हो जाए किसी भी क्वाड्रेटल में तो वो ट्रिपेजियम होता है। ज़्यादा इसमें और कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर? ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। थैंक यू।